कोशिका विभाजन की पूर्व की जो अवस्था है, इसमें बेटा अपने अंतरावस्था पढ़ा है। अंतरावस्था में क्या है, ये मैंने क्या लिखा था बेटा इसमें कि यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए की मात्रा दुगुनी होती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या सेम रहेगी। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। ये बेटा डीएनए प्रतिकृतिकरण कहाँ होता है, पूर्व तैयारी अवस्था में, एस अवस्था में होगा। इसमें क्या होता है, डीएनए की मात्रा दुगुनी होती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जो है बेटा, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, सेम रहती है। देखिए बेटा कैसे, जैसे अंतरावस्था है, अंतरावस्था से पूर्व यदि किसी कोशिका में एक सेल है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या, इसमें सेल में बेटा गुणसूत्र जो संख्या है 2n बराबर 12 है, 2n बराबर 12 है। डीएनए की मात्रा की अपन बात करें तो बेटा उसमें कितना है, 50 ग्राम है। कितना है, 50 पिकोग्राम, 50 पिकोग्राम। ठीक है बेटा। तो अंतरावस्था के बाद क्या हो जाएगी बेटा मात्रा, क्योंकि एस प्रावस्था होगी। एस प्रावस्था में बेटा गुणसूत्र की संख्या तो कितनी रहेगी, 2n बराबर 12 ही रहेगी। गुणसूत्रों की संख्या तो 2n बराबर 12 ही रहने वाली है, क्योंकि अंतरावस्था में केवल डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा, अतः डीएनए की मात्रा दुगुनी होती है। तो डीएनए की मात्रा कितनी हो जाएगी बेटा, 100 पिकोग्राम, 100 पिकोग्राम। क्रोमेटिड्स की संख्या भी अगर पूछे बेटा, क्रोमेटिड्स जो हैं 2c बराबर, क्रोमेटिड्स जो हैं 2c बराबर कितने, 24 हैं। 2c बराबर 24 है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा, 4c बराबर 48 हो जाएंगे क्रोमेटिड्स की संख्या। जैसे बेटा देखिए, ये क्रोमोसोम है, ये क्या दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्या बेटा, ये तीसरा क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम 1 2 3, इसमें क्या होता है बेटा, ये क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स की संख्या क्या हो गई है, डबल हो गई, क्योंकि डीएनए की मात्रा क्या होगी, डबल। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, तो क्रोमोसोम नंबर तो वही रहेंगे, लेकिन क्रोमेटिड्स की जो संख्या है वो डबल हो गई बेटा, और डीएनए की मात्रा क्या होती है, दोगुनी होती है। ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर बेटा। कोशिका विभाजन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।